क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है, हमारे जीवन में किस प्रकार शैतान काम करता है, इसके विषय में आज हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि जो लोग प्रभु को जानते हैं, जो प्रभु का जन है, जो प्रभु के भक्त है, जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उसके भेड़ हैं, और जो प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी है, विश्वास करते हैं, रेगुलर प्रार्थना में जा रहे हैं, प्रार्थना अटेंड करता है, उसके हर एक आज्ञाओं को मान रहे हैं, ऐसे विश्वासियों के जीवन में शैतान अचानक से हमला नहीं कर सकता। अचानक से शैतान आकर उसके जीवन में अटैक करेगा, ऐसा कभी नहीं होता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें समझना है, जब तक शैतान उसे प्रलोभन में नहीं गिराएगा, जब तक पाप में नहीं गिराएगा, तब तक शैतान उस पर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर का आशीष बना रहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जब पढ़ते हैं उत्पत्ति के ग्रंथ में अध्याय 3 पद संख्या 1 में यहां पर लिखा है, ईश्वर ने जिन जंगली जीव जंतुओं को बनाया था, उनमें सांप सबसे धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या ईश्वर ने सचमुच तुमको मना किया कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना? देखो, शैतान किस प्रकार फंसाता है लोगों को। मैंने बताया ना, सबसे पहले आपको बताया कि जो प्रभु के भक्त हैं, जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु के साथ चलने वाले लोग हैं, और परमेश्वर के आशीष उस पर बना रहता है, ऐसे लोगों के अंदर परमेश्वर अचानक से अटैक कभी नहीं कर सकता। उसे पाप में गिराता है, उसे प्रलोभन देता है। यहां पर शैतान वही कार्य कर रहा है। शैतान कहता है हेवा से, सचमुच तुम्हें वृक्ष का फल खाने के लिए मना किया है, इस प्रकार से प्रलोभन देता है। और हेवा कहती है कि हमें सब फल खाने का आदेश है, लेकिन जो वाटिका का बीचों बीच जो झाड़ है, वृक्ष है, उसके फल खाने के लिए मना किया है। उसे खाएंगे तो हम अवश्य मर जाएंगे। तो सांप यहां पर उसे उल्टा भड़काता है, कहता है कि ऐसे बात नहीं है, यदि आप उस फल को खाएंगे तो आप ईश्वर के सदृश बन जाएंगे, ईश्वर के समान बन जाएंगे। इसलिए ईश्वर ने मना किया है कि वो फल आप ना खाएं। और उन लोगों को मन में ये लालच उत्पन्न हो गया कि हम परमेश्वर के सदृश बनेंगे, और उन लोगों ने फल तोड़ा और खा लिया। हेवा ने फल तोड़ा और खाया, और आदम को भी उस फल को खिलाया, और वो दोनों पाप में गिर गए। पाप क्या था? ईश्वर के आज्ञाओं के विरोध कार्य करना, ईश्वर के वचन को तोड़ना, वो पाप में गिर गया। और उसके बाद वो दोनों परमेश्वर से अलग हो गए, और शैतान उसके जीवन में अटैक किया, शैतान उसके जीवन में हावी हो गया। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम विश्वास में हैं, हम परमेश्वर के हर एक आज्ञाओं को पालन कर रहे हैं, हर संडे हम चर्च जाते हैं, विश्राम दिन मनाते हैं, तो हमारे जीवन में शैतान कभी भी अटैक नहीं कर सकता। अटैक कब करेगा? हमारे मन में प्रलोभन डालता है, कहता है कि देखो, आपके पड़ोसी आपसे पहले विश्वासी है, आप वो कितना पुराना विश्वासी है, देखो आपके पड़ोसी, और वो हर संडे चर्च नहीं जाते, हर विश्राम के दिन को चर्च नहीं जाते, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति नहीं करते, महीने में एक बार वो चर्च जाता है सिर्फ प्रभु भोज के लिए। और देखो उसके जीवन में परमेश्वर का किस प्रकार आशीष है, वो दिनों दिन उन्नति की ओर बढ़ रहा है, उसके पास कोई चीज की कमी नहीं है, गाड़ी है, अच्छे घर है, खेती बाड़ी, सब कुछ हो गया। परमेश्वर के आशीष किस प्रकार उसके जीवन में है। ऐसे करके शैतान किसको भड़काता है? जो रेगुलर चर्च जा रहे हैं, जो रेगुलर चर्च जाते हैं, ऐसे विश्वासी को प्रलोभन में डालता है कि देखो, वो विश्वासी महीने में एक बार चर्च जाते हैं और तुम रेगुलर जा रहे हो, और उसके जीवन को देखो और तुम्हारे जीवन को देखो। तुम्हारे पास बराबर कपड़ा नहीं है, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए
पैसे नहीं हैं, और उसके पास देखिए जो रेगुलर नहीं जाता चर्च, हर संडे को प्रार्थना नहीं जा रहे हैं, लोग परमेश्वर के लोगों के साथ संगति भी नहीं करते, ऐसे व्यक्ति को देखो, ऐसे विश्वासी को देखो, उसके पास उन्नति हो रहा है और तुम्हारे पास नहीं हो रहा है। क्या मिल रहा है? अगर एक संडे आप छोड़ दिए तो क्या होता, एक संगति छोड़ दिए तो क्या होता, एक अगर प्रार्थना मीटिंग छोड़ दिए और आप अपने काम पे गया तो देखो 500 रुपये का रोजी मिलेगा, 300 रुपये रोजी मिल जाएगा आपका, आपकी उन्नति कैसे नहीं बढ़ेगा? इस प्रकार से शैतान हमारे जो विश्वासी है, परमानेंट विश्वासी, जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु का ब्लेसिंग उसके अंदर, ऐसे लोगों को शैतान प्रलोभन में डालते हैं। और विश्वासी क्या सोचते हैं कि जिस प्रकार हेवा ने कहा सचमुच हम ईश्वर के समान बन जाएंगे और वो फल तोड़ के खा लिया, उसी प्रकार ये सोचता है कि उसके अंदर, वो दूसरे विश्वासी के अंदर परमेश्वर का ब्लेसिंग है, परमेश्वर का आशीष है, इसलिए उन्नति की ओर बढ़ रहा है। तो हम क्यों ना एक संडे छोड़ दे, काम पे जाए तो 300 रुपये हमें मिल जाएगा, हो सकता है 500 रुपये हमें मिल जाएगा। इस टाइप से वो भी विश्वासी क्या करता है, परमेश्वर के जो विश्राम दिन का आदेश दिया है उसे भंग कर काम पे चला जाता है और फिर ये पाप कर लेता है विश्वासी, और उसके द्वारा शैतान इसके जीवन में एंट्री करता है। ऐसे न जाने बहुत से शैतान क्या करता है, प्रलोभन में डालता है। दुनिया में ऐसे विश्वासियों की कमी नहीं है, जो लोग संडे नहीं जाते बराबर, जो लोग प्रार्थना मीटिंग में अटेंड नहीं करते बराबर, जो लोग संगति नहीं करते बराबर, और उसके जीवन में आशीष ही आशीष है। वो आशीष किसका है? परमेश्वर का नहीं, शैतान का आशीष है। शैतान उन्हें पैसा और ऐसो आराम दे रहा है, ये शैतान का आशीष है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिसके पास परमेश्वर के आशीष है, अनुग्रह है, वो व्यक्ति सबसे पहले परमेश्वर के वचन को पूरे करता है, परमेश्वर के आज्ञाओं को कभी तोड़ता नहीं, आज्ञाओं को मानने की कोशिश करता है। वो है परमेश्वर का आशीष। परमेश्वर का आशीष ये नहीं है कि उसके अंदर धन दौलत बढ़ रहा है, उसकी उन्नति हो रहा है, ये आशीष नहीं है, ये तो शैतान देता है। और ऐसे विश्वासी को देखकर जो अच्छे विश्वासी है, वो लोग भी प्रलोभन में आते हैं और पाप में पड़ जाते हैं। और जब हम पाप में गिरते हैं तब शैतान हमारे जीवन में एंट्री करता है, तब शैतान हमारे जीवन में हावी हो जाता है, तब शैतान हमारे जीवन में अटैक करता है और हमारे जीवन में गड़बड़ी लाने का शुरू करता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, शैतान जो है अचानक से हमारे जीवन में कभी कार्य नहीं करता। कार्य कब करता है शैतान? हमारे जीवन में गड़बड़ी कब लाते हैं? जब हम पाप में गिर जाते हैं। जिस प्रकार हेवा ने शैतान की बातों को माना और उस फल को खा लिया, उसी प्रकार यदि हम शैतान के बातों को मानते हैं, उसके प्रलोभन में फंस जाते हैं और पाप में गिरते हैं, तब शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है। उससे पहले हमारे जीवन में शैतान कार्य नहीं कर सकता। अब हमारे शरीर है, इसके कारण से क्या है, हम मौसम के अनुसार भी बीमार पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि हर बीमारी, हर तबीयत जो हमारे क्या बोलते हैं, हमारे अंदर जो खराबी हो रहा है, हो सकता है सर्दी खांसी है या और कुछ ऐसे बीमारी है, वो शैतान का नहीं होता। सब बीमारी शैतान का नहीं होता कि शैतान की ओर से आया है, ऐसे हम नहीं कह सकते। मौसम के खराबी के कारण से भी हमारे अंदर हम बीमारी को देखने को मिलता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो सबसे ज़्यादा गड़बड़ी है वो शैतान करता है। अगर हम शैतान को मौका ना दें तो हमारे अंदर शैतान कुछ भी नहीं कर सकता, हमारे जीवन में एंट्री नहीं कर सकता। यदि हम परमेश्वर के अधीन रहे, परमेश्वर के अनुग्रह में रहें, तो शैतान हमारे जीवन में कभी कार्य नहीं करेगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, समझ गए होंगे कि शैतान कब हमारे जीवन में कार्य करता है।